नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। कुछ समय पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है। ईवीएम में नहीं थी गड़बड़ी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई केस, हारा हुआ सरपंच कैसे जीता, पूरा मामला समझे। पार्ट 1। 14 अगस्त के अखबारों में आपने पानीपत के एक गांव बुआना लाखू के सरपंच के बारे में खबर पढ़ी होगी, जिनको सुप्रीम कोर्ट में जाके जीत मिली है। उसी मुद्दे पर यह वीडियो बनाई थी, जो कि पार्ट 1 था, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले थे, एक वीडियो में कवर नहीं होते थे, इसलिए आज इसका पार्ट 2 बना रहे हैं। सरपंच के इलेक्शन में वहां 7 कैंडिडेट थे, लेकिन मुख्य रूप से मुकाबला 2 कैंडिडेट में था, जिनमें से एक का नाम है कुलदीप सिंह और दूसरे का नाम है मोहित। 2 नवंबर 2022 को इलेक्शन वाले दिन रिजल्ट जब सुनाया गया, उस समय कुलदीप सिंह को विजयी घोषित कर दिया था, और अभी सुप्रीम कोर्ट में जो विजय प्राप्त हुई है वो मोहित कुमार है। तो उसी मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट के 2 जजमेंट के ऊपर हमने वो वीडियो बनाई थी। अभी हाई कोर्ट के 2 और जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट है, और साथ में इलेक्शन ट्रिब्यूनल का एक जजमेंट है। उनके आधार पर यह वीडियो बनाने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हाई कोर्ट का जो जजमेंट दिखा था, उसके अनुसार कुलदीप सिंह को विजयी घोषित कर दिया था, लेकिन साथ में जो मोहित कुमार है उसको आजादी दे दी थी कि वो इस चुनाव को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकता है। उस जजमेंट के बाद मोहित कुमार ने सरपंच के इलेक्शन को पानीपत में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया था, जिसके खिलाफ कुलदीप सिंह फिर हाई कोर्ट चला गया। कुलदीप सिंह का कहना यह था कि जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है उसके 30 दिन के अंदर ही इलेक्शन को चैलेंज किया जा सकता है। अब काफी समय बीत चुका है, इसलिए अब ये इलेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकता। उसमें हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, ये जजमेंट आप देख लीजिए। केस नंबर देखिए, सिविल रिवीजन है, ये CR 2825/2024 की है। इसका जो फैसला है 30/7/2024 को आया है, और ये कुलदीप सिंह के द्वारा केस फाइल किया गया था। प्रेजेंट रिवीजन जो हाई कोर्ट में फाइल की गई है वो इलेक्शन पेटिशन का जो फैसला था 30 अप्रैल 2024 का, जिसको एज एन एक्सर P6 लगाया है, जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के द्वारा सुनाया गया था। हरियाणा पंचायती राज एक्ट के प्रावधान के अनुसार वो फैसला सुनाया गया था, क्योंकि पेटिशनर और रिस्पोंडेंट मोहित कुमार दोनों ही इलेक्शन लड़ रहे थे सरपंच का, ग्राम पंचायत बुआना लाखू, ब्लॉक इसराना, डिस्ट्रिक्ट पानीपत। जो इलेक्शन हुआ था वो 2 नवंबर 2022 को हुआ था। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म नंबर 19 जारी कर दिया था एज पर प्रोविजन ऑफ रूल 70 सब पॉइंट 1 और सब पॉइंट ए के प्रावधान अनुसार हरियाणा पंचायती राज इलेक्शन रूल्स 1994। पेटिशनर को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। यहाँ पेटिशनर कौन है? कुलदीप सिंह, जिसको वहां गांव में विजयी घोषित कर दिया था। पिछला ऑर्डर जो हाई कोर्ट ने सुना था वो 5 मार्च 2024 को था। उस जजमेंट के अनुसार रिस्पोंडेंट मोहित कुमार ने इलेक्शन पेटिशन फाइल की थी 16 मार्च 2024 को। पेटिशनर को सम्मन किया गया 19 मार्च 2024 को। 1 अप्रैल 2024 को पेटिशनर ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी ऑर्डर रूल 11 CRPC के तहत, जिसमें इलेक्शन पेटिशन को खारिज करने की मांग की गई थी। कुलदीप सिंह का क्लेम है कि जो लिमिटेशन थी 30 दिन की इलेक्शन पेटिशन फाइल करने की, वो पूरा हो चुका था, क्योंकि जो इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था वो 2 नवंबर 2022 को डिक्लेयर हुआ था। अगर किसी इलेक्शन को चैलेंज करना है तो वो 30 दिन के अंदर करना होता है। ट्रिब्यूनल ने, यानी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इनकी इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए लिमिटेशन आपने लगाई है वो इस केस में लागू नहीं होती है, क्योंकि मोहित कुमार ने जो इलेक्शन पिटीशन डाली थी वो 5 मार्च 2024 के हाई कोर्ट के फैसले के निर्देश के अनुसार डाली थी, और ये पिटीशन जो है विद इन टाइम फाइल की गई है, जिसमें हाई कोर्ट ने मोहित कुमार की जगह कुलदीप सिंह को सरपंच डिक्लेयर कर दिया था। फिर भी 1994 के एक्ट के सेक्शन 176 के तहत रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। प्रेजेंट केस के अंदर जो पेटिशनर है यानी कि कुलदीप सिंह, सरपंच डिक्लेयर कर दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। मोहित कुमार ने जो इलेक्शन पिटीशन फाइल की है वो हाई कोर्ट का जो फैसला था 5 मार्च 2024 का, उसके बाद ही फाइल की गई है, और उसमें हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि मोहित कुमार को लिबर्टी है चुनाव को चैलेंज करने के लिए, इसलिए ये 30 दिनों के अंदर ही है। अब कोई डाउट नहीं है कल्पना का कि एक बार जो फॉर्म 19 है और फॉर्म 21 भी है वो इशू कर दिया गया था मोहित कुमार के फेवर में, जिसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था हाई कोर्ट ने। अब पीछे की डेट में जाने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी जो टाइम लिया था हाई कोर्ट ने उसको डिसएडवांटेज के रूप में नहीं देख सकते मोहित कुमार के लिए। उन्होंने विद इन टाइम ये केस फाइल किया था इलेक्शन पिटीशन के रूप में। जो पिटीशनर है उसको हाई कोर्ट ने सरपंच डिक्लेयर कर दिया था अपने फैसले में 5 मार्च 2024 को। उसके बाद ही मोहित कुमार ने इलेक्शन पिटीशन फाइल की थी, जो कि समय के अंदर है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कोर्ट
को ऐसा कोई कारण नहीं मिलता है जिसके कारण इस पिटीशन में इंटरफेयर किया जाए, इसलिए इस केस को खारिज किया जाता है। नीचे फैसले की डेट देखेंगे 30 जुलाई 2024। हाई कोर्ट में कुलदीप सिंह की जो पिटीशन थी वो 30 जुलाई 2024 को खारिज हो गई थी। इसके खिलाफ कुलदीप सिंह सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी देख लीजिए। SLP नंबर है 25/303/2024 की। ये हाई कोर्ट का जो जजमेंट था 30/7/2024 का, सिविल रिवीजन नंबर 28/25/2024 उसके खिलाफ फाइल की गई है और कुलदीप सिंह के द्वारा ये फाइल की गई है। याचिकाकर्ता के वकील की दलील सुनने के बाद और जो मटेरियल या डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने रखा गया था उन सब को ध्यानपूर्वक देखने से हाई कोर्ट के जो व्यू थे कि 30 दिन की जो लिमिटेशन है इलेक्शन पिटीशन फाइल करने की, वो हाई कोर्ट ने दिया था कि जो 30 दिन माने जाएंगे 5 मार्च 2024 के बाद माने जाएंगे, क्योंकि उस दिन हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट का जो ये स्टेटमेंट था बिल्कुल सही था, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो रिस्पोंडेंट है यानी कि मोहित कुमार, उसने इलेक्शन पिटीशन फाइल की थी 16/3/2024 को, जो कि 2 वीक से भी कम का समय था जिस दिन हाई कोर्ट का जजमेंट आया था। और ये विद इन लिमिटेशन है, यानी कि 30 दिन का जो समय होता है उस 30 दिन के अंदर ही मोहित कुमार के द्वारा इलेक्शन पिटीशन फाइल की गई थी। इसलिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को भी निर्देश दिए हैं कि जो इलेक्शन पिटीशन है 1/2024 उसकी सुनवाई हर सप्ताह करें और जितना जल्दी हो सके उसका निपटारा करें। 4 महीने से ज़्यादा का समय उसमें नहीं लेना है। इस तरह से जो ये SLP फाइल की गई थी इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। जितनी पेंडिंग एप्लीकेशन थी वो भी डिस्पोज ऑफ हो गई। हाई कोर्ट द्वारा लिबर्टी देने के बाद मोहित कुमार ने पानीपत में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो केस किया था उसके खिलाफ कुलदीप सिंह हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट के खिलाफ कुलदीप सिंह सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुना दिया और फैसले में दोबारा से वोटों की गिनती का आदेश दे दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के दोबारा से वोट काउंटिंग के फैसले को कुलदीप सिंह ने फिर से हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ये हाई कोर्ट के इंट्रीम ऑर्डर देख लीजिए। केस नंबर है सिविल रिवीजन CR 27/17/2025 का है। ये कुलदीप सिंह के द्वारा फाइल किया गया है। मोहित कुमार के जो वकील थे उन्होंने नोटिस को स्वीकार कर लिया है और जवाब फाइल करने के लिए समय मांगा है। इसकी अगली सुनवाई की डेट लगा दी 13/8/2025। तब तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो दोबारा से वोटों की गिनती के लिए ऑर्डर दिया था 22/4/2025 को, उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। नीचे हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 5 मई 2025। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पानीपत ने दोबारा से वोटों की गिनती के लिए जो आदेश दिया था उसके खिलाफ कुलदीप सिंह ने हाई कोर्ट में केस फाइल किया था, जिस पर हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर के द्वारा रोक लगा दी थी। अब हाई कोर्ट के इस इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ मोहित कुमार सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लीजिए। SLP नंबर है 14/228/2025 और ये फाइल किया गया है हाई कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर था 5/5/2025 का, उसके खिलाफ सिविल रिवीजन नंबर था 27/17/2025 और ये मोहित कुमार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 23/5/2025 को फैसला दे दिया है। पिटीशनर के वकील की सुनने के बाद और जो मटेरियल कोर्ट के सामने रखा गया था उसको ध्यानपूर्वक देखने के बाद जो शिकायत थी पिटीशनर की, याचिकाकर्ता मोहित कुमार की जो इसमें शिकायत है कि हाई कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर है 5/5/25 का सिविल रिवीजन नंबर 27/17/2025, इसके अंदर जो अगली सुनवाई की डेट रखी है वो 13/8/2025 रखी है और इंटरिम ऑर्डर में स्टे दे दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले ऑर्डर थे 8/11/2024 के जो अभी आपको दिखाए थे SLP नंबर 25/303/2024 में एक्स पार्टी यानी कि कुलदीप सिंह द्वारा फाइल किए केस में स्टे है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आपको आज़ादी दी जाती है, आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाइए स्टे हटवाने के लिए और साथ में जो अगली सुनवाई की डेट लंबी दी गई है अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन लगाइए। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह अर्ज किया गया है क्योंकि जो इलेक्शन का टाइम पीरियड होता है वो कम होता है, एक्सपायर ना हो जाए, इसलिए हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि इनकी दोनों एप्लीकेशन मेरिट के आधार पर डिसाइड करे, सही ऑर्डर पास करे। प्रेजेंट केस के अंदर सभी पार्टीज को सुनकर और गर्मियों की जो छुट्टी होती है हाई कोर्ट की उससे पहले डिसाइड करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिए और इस तरह से इस SLP का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पानीपत के फैसले के खिलाफ कुलदीप सिंह जो हाई कोर्ट गए थे जिसमें हमने इंटरिम ऑर्डर दिखाए थे, अब उस केस में हाई कोर्ट का फैसला दिखा देते हैं। ये हाई कोर्ट का फैसला देख लीजिए। यहाँ पर केस नंबर देखिए CR यानी कि सिविल रिवीजन 27/17/2025 का, इसको रिजर्व कर लिया गया था 27/5/2025 को और ये फैसला सुना था
1/7/2025 को, और ये जो केस फाइल किया गया था हाईकोर्ट में कुलदीप सिंह के द्वारा किया गया था। इस केस में इलेक्शन ट्रिब्यूनल पानीपत के 22/4/2025 के ऑर्डर को चैलेंज किया गया है, जिसमें दोबारा से काउंटिंग करने के लिए अलाउ कर दिया गया था। 22/4/2025 के ऑर्डर को इस केस में एज ए एनेक्सर P15 लगाया है। कुल 6 बूथ पर पोलिंग हुई थी, बूथ नंबर 65 से लेके बूथ नंबर 70 तक, जिसमें 7 कैंडिडेट ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें पेटिशनर भी था और जो रिस्पोंडेंट है वो भी था, यानी कि कुलदीप सिंह भी और मोहित कुमार भी दोनों थे। इसमें पेटिशनर यानी कि कुलदीप सिंह को जो वोट मिले थे वो 1117 मिले थे 3767 में से। जो रिस्पोंडेंट है यानी कि मोहित कुमार, उसको 804 वोट मिले थे 3767 में से। इस तरह से जो पेटिशनर है यानी कुलदीप सिंह, वो 313 वोटों से विजयी घोषित कर दिया था, और उसको फॉर्म 19 जो कि इलेक्शन का परिणाम था, और फॉर्म 21B जो कि डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा पत्र था, जिसमें कुलदीप सिंह को सरपंच घोषित कर दिया था। रिजल्ट को बाकायदा साइन किया था प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, जिसको यहाँ इस केस में रिस्पोंडेंट नंबर 7 बनाया गया है। और रिस्पोंडेंट नंबर 1 कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई थी रिटर्निंग ऑफिसर को रूल 69 के तहत, जो कि हरियाणा पंचायती राज इलेक्शन रूल्स 1964 के हैं। रिस्पोंडेंट नंबर 1 के द्वारा दोबारा से वोटों की गिनती करवाने के लिए हरियाणा पंचायती राज इलेक्शन रूल्स 69 के साथ कोई भी लिखित एप्लीकेशन नहीं दी गई थी। इस तरह से सारा मटेरियल जिसमें रिजल्ट था, ईवीएम थी, उसको सील कर दिया था रूल 56 और 57 के तहत। इसके बाद जो पेटिशनर है यानी कि कुलदीप सिंह, वो घर चला गया था। ये सब 2/11/2022 को ही भाप बनकर हवा में उड़ गया। फिर भी 2/11/2022 को रिस्पोंडेंट नंबर 1 मोहित कुमार के जो सपोर्टर थे वो सब इकट्ठे हो गए बूथ नंबर 69 के सामने और हल्ला गुल्ला किया। लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की सिचुएशन आ गई। डीएसपी पानीपत को सूचित किया गया और डीएसपी पानीपत पुलिस फोर्स के साथ वहां पर पहुंच गए थे बूथ नंबर 69 के सामने। रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि मोहित कुमार और उसके जो सपोर्टर थे वो सभी उस बस में चले गए जिसमें इलेक्शन का रिकॉर्ड, ईवीएम वगैरह रखी थी, और इलेक्शन ड्यूटी पर आए कर्मचारी जिस बस में जा रहे थे। याचिकाकर्ता का यह केस, जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि मोहित कुमार के पिताजी और उनको सपोर्टर वो सभी उसी बस में चले गए जिसमें इलेक्शन का सामान रखा था, और वो सब कंट्रोल रूम पहुंच गए। कुलदीप सिंह का आरोप है कि उन्होंने रिकॉर्ड को टेम्पर किया है लेट इवनिंग में 2/11/2022 को। जो पेटिशनर है यानी कुलदीप सिंह, उसको सूचना दी गई रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा और उनको एसडी स्कूल पानीपत में बुलाया गया। जब जो पेटिशनर है यानी कुलदीप सिंह जब पानीपत पहुंचा, उनको सूचित किया गया कि आप इलेक्शन हार गए हो। फॉर्म 19 और फॉर्म 21 भी रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि मोहित कुमार को दे दिया गया है सरपंच डिक्लेयर करके। याचिकाकर्ता यानी कुलदीप सिंह ने एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया था चीफ इलेक्शन ऑफिसर को, हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण से जो पेटिशनर है कुलदीप सिंह हाई कोर्ट में पहुंचा था सीलूपी नंबर 25/694 ऑफ 2022 के द्वारा, जिसमें जो इलेक्शन सर्टिफिकेट था फॉर्म 21B 2/11/2022 को उसको रद्द कर दिया गया था, जो कि मोहित कुमार के फेवर में दिया गया था रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, जिसको यहाँ पे एज ए रिस्पोंडेंट 7 नंबर बनाया गया है। और याचिकाकर्ता यानी कुलदीप सिंह को बुआना लाखो गांव का सरपंच घोषित कर दिया था और उनको फॉर्म 19 और फॉर्म 21B भी साइन करके दे दिया गया था। इस तरह से कुलदीप सिंह द्वारा डबल बेंच में फाइल किया गया केस 5/3/2024 को अलाउ कर दिया गया था। कुलदीप सिंह के द्वारा यहाँ कुछ खामियां उजागर की गई हैं। जो स्टेटमेंट थी रिस्पोंडेंट नंबर 7 और 8 की, उनकी आपसी में विरोधाभासी हैं, जो इस प्रकार दिखाई गई है। कोई एप्लीकेशन रिसीव नहीं की गई थी रिकाउंटिंग के लिए, कोई रिटर्न ऑब्जेक्शन नहीं दिया गया था मोहित कुमार के द्वारा जिस दिन काउंटिंग हुई थी। दोबारा से काउंटिंग का डिसीजन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा खुद लिया गया था। कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई थी दोबारा से काउंटिंग करने के लिए। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और सभी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट थे वो गांव में ही सील कर दिए थे। सारा मटेरियल गांव में ही सील कर दिया गया था। पानीपत में एसडी विद्या मंदिर स्कूल में पहुंचने के बाद उनको एहसास हुआ और उसके बाद रिजल्ट को बदल दिया गया। उनको यह भी याद नहीं कि फॉर्म 15 फॉर्म 19 सील कर दिए गए हैं। सील्ड डॉक्यूमेंट है, उनको खोला नहीं गया, कोई ऑर्डर नहीं दिया गया वीडियोग्राफी के लिए। यहाँ सवाल उठाया गया जो फॉर्म 15 है, फॉर्म 19 है, वो एनवलप में सील कवर में रख दिए गए थे। यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जवाब दिया है कि उनको याद नहीं है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से सवाल किया गया है दोबारा रिजल्ट बनाने के लिए सील कवर में जो रिकॉर्ड था क्या उनको खोला गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जवाब दिया कि उनको याद नहीं है। अगला सवाल किया गया है कि कंट्रोल रूम में पहुंचने के बाद जो वीडियोग्राफी थी क्या उसको देखा गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जवाब दिया
कि नहीं। कुछ व्यक्ति पोलिंग ऑफिशियल की बस में बैठकर एसडी विद्या मंदिर चले गए थे। वीडियोग्राफी चेक नहीं की गई, सिर्फ ओरल आदेश के आधार पर वीडियोग्राफी की गई है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर और कानून की नज़र में जो प्रेजेंट पिटीशन है उसको अलाउ कर दिया है। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल पानीपत के आदेश थे 22/4/2025 को, जिसमें दोबारा से काउंटिंग के लिए कहा गया था, उसको रद्द कर दिया है और इस तरह से सभी पेंडिंग एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। और यहाँ फैसले की डेट देखेंगे 1/7/2025। 22/4/2025 को इलेक्शन ट्रिब्यूनल पानीपत ने रिकाउंटिंग के लिए जो आदेश दिए थे उसके खिलाफ कुलदीप सिंह ने हाई कोर्ट में जो केस फाइल किया था, हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पानीपत के उन आदेश को रद्द कर दिया, जिस कारण से हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मोहित कुमार सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। एसएलपी नंबर है 18/410/2025 की। ये फाइल किया गया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो फैसला था 1/7/2025 का उसके खिलाफ, और उसमें सिविल रिवीजन नंबर था 27/17/2025। सभी पार्टी के वकील की दलील सुनने के बाद और हालातों को ध्यान में रखते हुए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पानीपत हरियाणा को डायरेक्शन दे दी सभी ईवीएम रजिस्ट्रार ऑफिस में 6/8/2025 को सुबह 10 बजे जमा करवाएं। रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नॉमिनेट किया गया है वो वोटों की दोबारा से गिनती करेगा। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, सभी बूथ की दोबारा से काउंटिंग की जाएगी। दोबारा से काउंटिंग के समय वीडियोग्राफी की जाएगी। जो पेटिशनर हैं और साथ में जो रिस्पोंडेंट हैं वो खुद या उनके एजेंट दोबारा से काउंटिंग के समय वहां हाजिर रहेंगे। सभी पार्टी के वकील के असिस्टेंट भी वहां पर प्रेजेंट रहेंगे। रिकाउंटिंग जो होगी उसको साइन करेगा रजिस्ट्रार, पेटिशनर यानी कि मोहित कुमार, रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि कुलदीप सिंह, या फिर उनके जो अथराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको साइन करेंगे। दोबारा से जो गिनती करनी है वो बिना भेदभाव के करनी है। पार्टीज के द्वारा जो ऐतराज जताए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए करनी है। कोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दे दिए हैं कि ये जो आदेश है इसको डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पानीपत हरियाणा को जरूरी कार्रवाई के लिए भेज दें। और इसमें अगली जो तारीख लगाई गई है 11/8/2025 दोपहर में 2 बजे से पहले। सुप्रीम कोर्ट की जिस एसएलपी के अभी इंटरिम ऑर्डर दिखाए थे, सुप्रीम कोर्ट के फाइनल आदेश दिखा देते हैं। ये फैसला देख लीजिए। एसएलपी नंबर है 18/410/2025 की मोहित कुमार के द्वारा ये फाइल की गई थी, जिसके हमने अभी इंटरिम ऑर्डर दिखाए थे। जो ये विवाद है सरपंच के लिए है, बुआना लाखू गांव, जिला पानीपत हरियाणा का है, जिसमें इलेक्शन 2/11/2022 को हुआ था। रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि कुलदीप सिंह, उसको सरपंच घोषित कर दिया गया था उसी दिन में। यहीं से विवाद शुरू हुआ था कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है यानी कुलदीप सिंह को जो डिक्लेयर किया गया है वो सही किया गया है या नहीं किया गया है। जो अपेलेंट है यानी कि मोहित कुमार, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन पिटीशन फाइल की थी इस रिजल्ट को चैलेंज करने के लिए, जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कुलदीप सिंह ने शुरुआत में ऑब्जेक्शन रेज किया था, जिसको इस कोर्ट के द्वारा टर्न डाउन कर दिया था और इलेक्शन ट्रिब्यूनल को डायरेक्शन दी थी कि हर सप्ताह इसकी सुनवाई करें और 4 महीने के अंदर इस पर फैसला दें। उसके बाद जो एडिशनल सिविल जज थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पानीपत के, उन्होंने एक स्पीकिंग आदेश पास किया था 22/4/2025 को, और उनकी फाइंडिंग के अनुसार ऑब्जेक्शन रेज किए गए थे बिंदु नंबर 2 से 4 के। उन सब को ध्यान में रखते हुए दोबारा से बूथ नंबर 69 के काउंटिंग के लिए आदेश जारी कर दिए थे। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर कम इलेक्शन ऑफिसर को डायरेक्शन दे दी थी कि दोबारा से बूथ नंबर 69 की काउंटिंग करवाई जाए 7 मई 2025 को। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो फैसला था उसको हाई कोर्ट ने 1/7/2025 को रद्द कर दिया था। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 31/7/2025 को निम्नलिखित ऑर्डर पास किए थे। ये ऑर्डर आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं, इसलिए दोबारा नहीं दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार सेक्रेटरी जनरल को नॉमिनेट किया गया था, जो प्रेजेंट में ओएसडी है, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश कंप्लायंस करवाने के लिए सभी बूथ की दोबारा से काउंटिंग करवाने के लिए बूथ नंबर 65 से 70 दोबारा से काउंटिंग करवाई गई 6/8/2025 को। रिकाउंटिंग करने के बाद जो रिजल्ट था उसमें फ्लैग सी लगा दिया गया है और जो सारी रिपोर्ट थी उसमें फ्लैग डी लगा दिया गया है। जो फॉर्म 19 था जो कि हिंदी में था, उसकी जो ट्रांसलेटेड कॉपी है उसको रिपोर्ट के अंदर पेज नंबर 100 स्थान पर लगा दिया गया है। और इस तरह से फाइनली जो ओएसडी है उन्होंने रिजल्ट रिवाइज कर दिया था, जो इस प्रकार है। सबसे पहले नंबर पर है कुलदीप सिंह, जिसको 1000 वोट मिले हैं, और सीरियल नंबर 5 पर है मोहित कुमार, जिसको 1051 वोट मिले हैं। इन दोनों के बीच में ये विवाद था।
रिकाउंटिंग जो की गई थी वो सीनियर जुडिशियल ऑफिसर की निगरानी में की गई थी, जो कि प्रेजेंट में ओएसडी हैं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अंदर। इस तरह से अपलेंट यानी कि मोहित कुमार को इलेक्टेड कैंडिडेट डिक्लेयर करके पूरे मामले का निपटारा कर दिया है। फिर भी कुलदीप सिंह के वकील के द्वारा कुछ इशू रेज किए गए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने पूरे सबूत रखे गए थे और केस फाइनल स्टेज में था। दूसरी तरफ मोहित कुमार के वकील ने बताया कि सभी इश्यूज का निपटारा 22/4/2025 को कर दिया गया था, सिर्फ दोबारा से काउंटिंग का मुद्दा बाकी था। फिर भी जो जजमेंट है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का उसको रद्द कर दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के 31/7/2025 के आदेश अनुसार अब दोबारा से काउंटिंग हो चुकी है, इसलिए हाई कोर्ट का जो फैसला था वो रद्द किया जाता है। इसी तरह से पहली नजर में कोई भी डाउट नजर नहीं आता है कि जो ओएसडी था कोर्ट की रजिस्ट्री का, उन्होंने स्पेशली रिकाउंटिंग की वीडियोग्राफी कराई है। जो रिजल्ट है वो पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा साइन किया गया है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से संतुष्ट है। अपेलेंट यानी मोहित कुमार डिजर्व करता है ग्राम पंचायत बुआना लाखू गांव का सरपंच बनने के लिए डिस्ट्रिक्ट पानीपत हरियाणा, जो कि इलेक्शन हुआ था 2/11/2022 को। यहाँ क्लरिकल मिस्टेक है, 2/11 की जगह 22/11 लिखा है। डिप्टी कमिश्नर कम इलेक्शन ऑफिसर पानीपत को इसके अनुसार निर्देश दिए जाते हैं कि 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी करें। ऊपर मेंशन की गई ग्राम पंचायत यानी बुआना लाखू डिस्ट्रिक्ट पानीपत का अपेलेंट को यानी कि मोहित कुमार को चुना हुआ सरपंच घोषित किया जाए। जो अपेलेंट है यानी मोहित कुमार वो अपने ऑफिस में बैठने का अधिकारी है और अपनी ड्यूटी अब परफॉर्म कर सकता है। इस तरह से पूरे मामले का निपटारा किया गया। यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की एक छोटी सी गलती के कारण मामला कितना गंभीर हो गया था, कितने केस फाइल किए गए और कितनी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।